हेलो एवरीवन। आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जो लोग मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं डरते, जिन्हें पता है कि परमात्मा उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, जिन्हें परमात्मा के ऊपर पूरा फेथ है कि जो भी हो रहा है उनकी लाइफ एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। और आप जो है अपनी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि आपको ना ईश्वर जो है बढ़ाकर ही देंगे, जो भी होगा आपके जीवन में हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा। आपको इतना फेथ है, आपको बहुत फेथ है डिवाइन पे। वही लोग ये रीडिंग देख पाएंगे जिन्हें परमात्मा के ऊपर फेथ है। तो ये रीडिंग जो है ना, इसमें आपको कुछ ऐसी सच्चाई पता चलने वाली है जिससे आप बिल्कुल अनजान हो। आपके लिए यहाँ पर ईश्वर ने एक ऐसा तोहफ़ा रखा है, ऐसा तोहफ़ा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा, और ये तोहफ़ा आपको मिलना ही मिलना है। कनेक्ट करें इस एनर्जी से और इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अभी जो भी मेरे व्यूवर्स सोल्स ये वीडियोस देख रहे हैं, आप फाइनेंशियली इश्यूज, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। फाइनेंशियली किसी न किसी लॉस को भी आपने फेस किया है, और यहाँ पर आप जो है, आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी ये आपकी प्रॉब्लम्स है ना, इसका सल्यूशंस आपको मिलने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर इसका सल्यूशन ये देखिए, दरवाज़ा बंद है और इसी दरवाजे के पीछे आपकी ब्लेसिंग्स है, आपकी अबंडेंस है, आपकी ग्रोथ है, आपकी स्टेबिलिटी है। वो चाबी बिल्कुल आपके पास ही पड़ी हुई है, लेकिन अभी आपका ध्यान उस तरफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तो चाबी आपके पास है, आपके अंदर ही आपके हर जवाब का, हर क्वेश्चन का आंसर है, आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपके अंदर ही है। तो डेफिनेटली ये तोहफ़ा, जैसे कि हमने कहा है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही ज़्यादा आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि मैजिक कह देते हैं ना, एकदम मैजिक की तरह आपकी लाइफ में एक यू टर्न, जैसे 360 डिग्री चेंज आएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअली अभी आप अवेयर हो रहे हो। डिवाइन आपको यहाँ पर फाइनेंशियली जो आप लॉस जो फील कर रहे हो, फिनांस की कमी महसूस हो रही है, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास फिनांसेस जो है नहीं, मतलब उस तरह से फिनांसेस नहीं है जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह से आप चाहते हो, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को ना फुलफ़िल कर सको। तो अभी पैसे आ रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन उतने नहीं जितनी के आप क्रिएट करना चाहते हो, वेल्थ को उतने नहीं आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा, लेकिन ये चाबी आपको कब दिखेगी? इस पोजीशन से निकल जाने के बाद। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपको डिवाइन स्पिरिचुअली जो है कनेक्ट कर रहे हैं आपके हायर सेल्फ से। तो ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो सके। तो आप लोग वो हो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ना स्पिरिचुअली खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हो, स्पिरिचुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, फोकस कर रहे हो खुद पे। ठीक है, 4 ऑफ कप्स से यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीज़ें आपसे मिस हो गई, पास्ट में कुछ मिस हो गया, कोई चीज़ हो सकता, कुछ लोग ऐसे थे जो आपकी लाइफ से चले गए, या फिर जिन लोगों से आपने जो उम्मीदें रखी थी वो खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, लोग आपकी जो आपने चाहा था उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पाए, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, या तो कोई अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई। ठीक है, या कोई कैरियर में बड़ा लॉस हो गया, या फिर रिलेशनशिप में कुछ लॉस देखा है आपने, ब्रेकअप जैसे हो गया, ब्रेकअप हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया है ना, दिल टूटा आपका। तो अभी भी यहाँ पर ना इस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है, इस सिचुएशन से निकाल कर आपको इस सिचुएशन में अभी डाल दिया है यूनिवर्स ने, और अब आप खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो। आप खुद को इस तरह से अब मॉडिफाई करोगे, इस तरह से न्यू वर्जन में क्रिएट कर दोगे कि आप जो है जो डिवाइन आपको बनाना चाहते हैं वो आप बन रहे हो। यहाँ पर देखें, क्योंकि अभी आप ना कर रहे हो खुद पे काम,
खुद पे काम आप कर रहे हो और अब आप इस वर्जन में आ रहे हो जहाँ पर चाहे आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, चैलेंजेस आए, आप जो है पीछे नहीं हटने वाले। अब आपका जो हार्ट और माइंड है, दोनों बैलेंस हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। जैसे कि पहले इमोशंस में ज़्यादा बह जाना, विश्वास कर लेना, धोखा खा लेना, तो अब आपको जो लेसन्स दिए गए इस फेज़ में डाला गया ताकि आप इस फेज़ में आ सको। तो अभी आप इस फेज़ में आ रहे हो, आप ऑलरेडी इस फेज़ में हो और अब आप जो है हर ऑब्स्टेकल्स को जो है ना पार कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है, डिवाइन ने आपके अंदर इतनी विजडम, इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया है ना अपने एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस से, है ना। तो अब आप डर नहीं रहे हो, आप नहीं डरते। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो, हर कन्फ्यूजन्स को जो है आप हैंडल कर सकते हो। तो द चैरियट एक ऐसी एनर्जी, ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो आपके अक्स को दिखा रही है कि अब आप बैलेंस्ड हो रहे हो, ये देखिए, बैलेंस्ड माइंड और हार्ट का बैलेंस, और स्पिरिचुअली भी अवेयर हो रहे हो, मटेरियलिस्टिक भी आपको अवेयर किया जा रहा है। तो ये एक जो बैलेंस है ना, यही आपके लाइफ की सबसे बड़ी चाबी है, जो ईश्वर आपको जो है नई शुरुआत की तरफ लेकर जाएगी। ये है चाबी, नई शुरुआत, द फूल। आप अगर कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना रिस्क लेने से नहीं डरना है, ठीक है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। क्योंकि कई बार हम जिस चीज़ से डर रहे होते हैं वही हमारी मंजिल होती है, वही हमारी क्या है, ग्रोथ होती है, जिससे कि हमारा सपना पूरा होता है। तो यहाँ पर अभी आपको जो है डिवाइन ने इस फेज़ में लेकर आए हैं डिवाइन, ताकि आप हर लेवल को कर सको, हर कंपटीशन को पार कर सको। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे पहला ही कार्ड आया है, फर्स्ट स्टेप था ये आपका, ये आपका लास्ट स्टेप है जहाँ तक ना आपको डिवाइन लेकर जाना चाहते हैं। तो इस चाबी के पास लेकर जाना चाहते हैं कि आप खुद अपने ये अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी की चाबी को खोल सको, हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी की चाबी को खोल सको। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप रेडी हो गए हो इस चीज़ के लिए, बैलेंस्ड आ गया है, तो और क्या चाहिए। तो अब आप तैयार हो, अब आप रेडी हो, तो डेफिनेटली ये समय अब आपके लाइफ में आने वाला है। आपके सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, डियर 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। अब आप जो चाहते हो ना वो विशेस आपकी पूरी हो सकती हैं। पैशनेट एनर्जी बहुत, जो आपने पहले जिस चीज़ के लिए आप तरसे हो, ठीक है, जिन हो सकता है कुछ लोगों ने भी आपको नहीं समझा, इग्नोर किया, लेकिन अब आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको ना किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपके बारे में कुछ भी सोचे, क्योंकि अब आप खुद में जीना सीख चुके हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अब आप खुद में जीना सीख चुके हो, और यही आपकी बात है ना, ईश्वर का जो है ना ध्यान आपकी ओर खींच रही है। क्योंकि अब आपने अपने आप को इस तरह से तैयार कर लिया है, इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है, और ये नया वर्जन, जो आपका ये नया वर्जन है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, चाहे कैरियर है, चाहे रिलेशनशिप है, जो भी आप चाहते हो वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहा है। हर एक चीज़, अच्छा पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा बिजनेस, अच्छा कैरियर, इसे आप डिज़र्व करते हो। ये आपकी मेहनत और आपके स्ट्रगल का फल है। ईश्वर खुद आपको इस लेवल पे लेकर आए हैं, ईश्वर आपको खुद इस लेवल पे लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली अब जो है ना आपके जीवन में अबंडेंस और ग्रोथ आएगी ही आएगी, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स है, नई शुरुआत। डिवाइन खुद ऐसी सर्कमस्टेंसेस आपके सामने क्रिएट करेंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि कैसे आपके जीवन में रास्ते बनते गए, क्योंकि ईश्वर खुद रास्ते बनाएंगे, खुद आपको आपकी मंजिल तक लेकर जा रहे हैं ईश्वर। अगर ये रीडिंग आपको मिली है ना, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने खुद पे काम किया है, और जितना आपने खुद पे काम किया है उससे ईश्वर बहुत खुश हैं आपसे। तो डेफिनेटली हर चीज़ आपके पास होनी
ज़रूरी है क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो। हर चीज़ आपके पास होगी। जिन चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं ना, जिन चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने वो चीज़ कैसे पाई? आपने ईश्वर के ऊपर जो फेथ रखा था, आपने सरेंडर किया, आपने डिवाइन पे सरेंडर किया और डिवाइन ने आपके लिए अब रास्ते खोल दिए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका धैर्य है ना जो, उसने ईश्वर का ध्यान आपकी ओर खींचा है डेफिनेटली। और आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। तो डेफिनेटली अब आपके जीवन के सारे वो जंजीरें, वो जाल जिससे कि आप बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो ये एनर्जी आपके जीवन से जा रही है। आपके जीवन से ये एनर्जी जा रही है। आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो और आपके सारे जो बंद दरवाजे हैं ना, बंद ताले हैं, वो बंद ताले खुलने वाले हैं। आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग्स एंटर कर रही हैं, न्यू प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंटर कर रही है, क्योंकि आप टेम्परेंस देखिए, टेम्परेंस यानी कि एक बैलेंस में आ चुके हो। इसलिए दिव्य शक्तियाँ, आपके एंसेस्टर्स आपके ऊपर बहुत खुश हैं। तो जैसे कि हमने रीडिंग में कहा था कि आपकी लाइफ में कुछ तोहफ़ा डिवाइन आपको देने वाले हैं, तो वो तोहफ़ा आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो तोहफ़ा जो आपको मिलेगा ना, वो आपके पिछले जन्म से संबंधित है। पिछले जन्म में आपने किसी की बहुत हेल्प की, पिछले जन्म में आपने किसी का ना दिल, जैसे कि किसी का दिल बहुत टूटा था, लेकिन आपने उस दिल को जोड़ा, उस इंसान को नई हिम्मत दी, उस इंसान को आपने जगाया और वो इंसान आपकी वजह से जी पाया अपनी ज़िंदगी को, वो भी खुशी से जी पाया। और आपकी वजह से वो इंसान जो था ना, वो परमात्मा से कनेक्ट हो पाया यहाँ पर। तो ये जो आपने कर्मा किया था अपना, वो आपको इस जन्म में इस कर्मा का फल मिलेगा डियर। इस जन्म में आपको कर्मा का आपका फल ईश्वर देंगे और अवश्य ही देंगे। और ये जिसने भी रीडिंग देखी है, आपने जो किया है ना, इससे ईश्वर जो है ना बहुत प्रसन्न है। इसीलिए इस जन्म में भी आपके रास्ते बन रहे हैं, डिवाइन खुद आपके रास्ते बना रहे हैं, और ये आपके अच्छे कर्मा का फल है जो इस जन्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपकी लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और वेल्थ के रूप में भी मिल सकता है। अचानक आपके जीवन में कोई ऐसे रास्ते बनेंगे, ऐसी वेल्थ क्रिएट होगी जो कि आप खुद तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे ही, बाकी साथ में आप दूसरों को भी सर्व करोगे। जैसे आपने पिछले जन्म में किसी की मदद की, तो ईश्वर आपको इस जन्म में भी दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों को सर्व करने वाला बना रहे हैं। इसलिए अभी आपके जीवन में जो स्ट्रगल्स, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वो आ रहे होंगे, क्योंकि ईश्वर आपकी पावर को जगा रहे हैं। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या पावर है। तो अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने खुद आपको इस रीडिंग तक लाया है, ताकि आप जान सको कि आप जो है कोई ऐसे नहीं कि आप किसी को अपने आप को किसी से कंपेयर करने वाले इंसान नहीं हो। आप अपनी वैल्यू को जानते हो, अपनी रिस्पेक्ट को जानते हो, और आप जो है, आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों की भी बहुत केयर करते हैं, दूसरों को भी बहुत प्यार देते हैं। लेकिन ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि दूसरों की वैल्यू के साथ साथ, दूसरों को प्यार देने के साथ साथ आपको खुद को भी प्यार देना है। जितना आप खुद को नर्चर करोगे, उतना आप अपनी पावर के साथ जुड़ोगे, उतना आप अपने आप को जानोगे, खुद को जानोगे। क्लेम दिस एनर्जी। और अगर आपको ये रीडिंग दिल तक लगी है, आपको लगा है कि इस रीडिंग ने ना आपको, आपके दिल को छुआ है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही थी, ठीक है। आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपके अंदर एक, जैसे कह देते हैं ना हम, पैशन, अट्रैक्शन, आप अट्रैक्ट हुए इस रीडिंग पर, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए थी और डिवाइन आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे। आप बहुत अच्छे सोल्स हो, बहुत अच्छे लोग हो आप, इसीलिए ही ये रीडिंग तक आप पहुंच पाए हो। क्लेम दिस एनर्जी। और आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना है, आई एम रेडी फॉर माई न्यू ब्लेसिंग्स।
थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एवरीवन।